चलिए बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि बच्चे हम लोगों ने कल पढ़ाई कर लिया था, जो भी कल तक टॉपिक क्लियर हुआ था उसमें हमारे कुछ बीएड के क्वेश्चंस भी हो गए थे। और अगर और क्वेश्चन भी होगा तो आप भेजते रहिएगा, उसे भी सॉल्व कराएंगे। और कल टॉपिक मैंने खत्म कर दिया था बच्चे 26 जनवरी 1950 तक क्लियर हो जाएगा। और मैंने कहा था कि बच्चे मैं अगला जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो संवैधानिक स्रोत पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में किन किन देशों से किस किस व्यक्ति को अपनाया गया है, क्लियर हो जाएगा। और दूसरा बच्चे जो टॉपिक हमारा होगा वो हमारा होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना इंपॉर्टेंट होती है बच्चे, ठीक है। और मुश्किल से 20-25 मिनट लगेगा और प्रस्तावना भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बच्चे इस समय देख रहे हो कि कोरोना का स्कोप कुछ ज़्यादा ही मार्केट में बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को कोरोना से भी सुरक्षित रखो, कोविड-19 से भी बच्चे। और करंट की भी क्लास एक कोविड-19 पर मैं बहुत जल्द बच्चे आप लोगों को अवेयर करा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे हमारे, जल्दी आ जाइए। और गुड मॉर्निंग है सारे बच्चों को, है ना। और कुछ बच्चों का नाम नहीं ले पाता हूँ तो सर जी बोल देते सर कि हमारा नाम नहीं लिया, तो मैं कुछ बच्चों का नाम बोल देता हूँ। रवि पाल, कुसुम तिवारी, सुनील यादव, मनीष तिवारी यूपी क्लासेस, आदित्य है ना एबी कोचिंग है, सुधा यादव, शीला मौर्य, अंजलि मौर्य, अनीता कश्यप, देवनाथ जी, श्याम यादव सर मैंने आपका नाम ले लिया, अमर पांडे, प्रिया यादव, ठीक है, आकृति सिंह। उसके बाद है बच्चे बहुत सारे बच्चों का नाम आया है मेरे पास, तो मैं बोल देता हूँ। विपुल पांडे, नीलेश कनौजिया, अर्चू तिवारी सिलेक्टेड, अमरजीत यादव, ज्ञानंजय यादव, उदित वर्मा, वीर दीपू, राजेंद्र यादव, सृष्टि दुबे, प्रभांशु सिंह, प्रभांशु पांडे, अमर पांडे, अग्रवंशी, मंगल जो भी है सब, स्वाति यादव, सोनी, आकाश तिवारी, पूनम तिवारी, विशाल मिश्रा, सुदीपा, शुभम वर्मा, रोहित यादव, सूर्यमणि तिवारी, अजय कुमार भारती, कार्तिकेय प्रजापति, हरेंद्र यादव, पंकज राजकुमार सर, इंद्रेश यादव, रोहित यादव, नीरज गुप्ता सर, अर्जुन रावत, पुनीत यादव, मोनिका पटेल, आदर्श यादव, अरविंद गुज्जर, ठीक है बच्चे। फिर अगला है कुछ नाम और जल्दी है। राजेंद्र यादव, रितेश यादव, विवेक तिवारी, पवन यादव, गयानंद जय यादव, सत्येंद्र पांडे, मनीष पांडे, सृष्टि यादव, मनीष कनौजिया, प्रिया रानी, वंदना, ठीक है, दीक्षा जायसवाल, रंजू श्रीवाला, विनय प्रकाश पाल, अवनीश विश्वकर्मा, सर्वेश दुबे, श्याम यादव, दीपक, ये सब है बच्चे। अर्जुन चौरसिया, ठीक है बच्चे, छाया श्रीवास्तव, शिल्पी वर्मा, लक्ष्मी चौरसिया, रेणु चौरसिया, रंजना सिंह, प्रगति यादव, ठीक है, और अमित पाल, अंकित मिश्रा, इशिता पांडे, रेणु दुबे, जयवर्धन सिंह, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं और बेटा कृष्ण मोहन है, नवीन मिश्रा है, सूरज तिवारी है, सुभी दुबे हैं, अमृता सिंह है, अमंका सिंह है, वंदना प्रमोद, निहालिका सिंह, सुनील यादव, अर्जुन चौरसिया, ठीक है, राज यादव, बहुत सारे बच्चे हैं, राज सिंह है, अमित प्रजापति है, छाया सिंह है, अंकित पटेल है, गुरु पांडे हैं, ठीक है। तो जितने बच्चों का नाम है बेटा मैं ले लूँगा। और सारे बच्चों का नाम, अनुराग मिश्रा है, अनिता कश्यप है, हो गया है, सालू यादव, रूबी सिंह है ना, आशीष पांडे, राज सिंह, विनोद कुमार, ठीक है। चलो बच्चे इतना काफ़ी है आज के लिए और हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ तक जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया है ये बच्चे मैंने आपका पूरा लगभग करा दिया है। और अगर यहाँ तक आपको कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें ज़रूर एक इनबॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। और बच्चे जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हमारा अगला टॉपिक होगा संवैधानिक स्रोत, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि किन किन देशों से हमने किस किस व्यक्ति को अपनाया। तो बच्चे करते हैं स्रोत। अब स्रोत जो बच्चे भारतीय संविधान में है, सबसे पहले स्रोत लिया जाता है ब्रिटेन से ले लिया जाए। पहला ब्रिटेन बात कर लेते हैं। अब ब्रिटेन से हमने क्या क्या अपनाया, सिटीजनशिप, नागरिकता कहाँ से आया, ब्रिटेन से। और आपको पता है सर भारत में नागरिकता क्या है, एकल है। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। द्विसदनीय व्यवस्था नोट करते रहिएगा। द्विसदनीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया बच्चे, ब्रिटेन से लिया। एक लोकसभा और एक राज्यसभा, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे यहाँ लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और ब्रिटेन में निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हमारे यहाँ उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और ब्रिटेन में उच्च सदन को बच्चे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करते जल्दी से जल्दी बेटा। नागरिकता हमने लिया संसदीय
प्रणाली हमने लिया, द्विसदनीय व्यवस्था हमने लिया। बच्चे नोट करिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और विधि का शासन, ये भी हमने यहीं से लिया। और संसदीय विशेषाधिकार, ये आगे वाले चैप्टर में आएगा। संसदीय विशेषाधिकार इसे कहते हैं बच्चे लोअर हाउस, निम्न सदन, और इसे कहते हैं अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। मैंने ये भी बता दिया ब्रिटेन में उस सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए। इसमें कुछ नहीं है बच्चे, बस लेना है। बताएंगे आगे, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अगला होगा अमेरिका, यूएसए। आपको पता है सर, सबसे पहला बड़ा चीज है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। संघ सूची, 3 सूचियां मैंने 1935 एक्ट में बताया था। संघ सूची, राज्य सूची तो अमेरिका से ली गई है, लेकिन समवर्ती सूची कंक्रीट बच्चे जो लिस्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, तो ऑस्ट्रेलिया में कर लेंगे। मूल अधिकार, संघ सूची, राज्य सूची, न्यायिक, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, यानी अगर हमारी किसी भी न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तो बच्चे अपने पूर्व के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार है। ये दुनिया के सिर्फ 2 देशों में है बच्चे, अमेरिका और भारत में। तो अमेरिका से ही कहाँ आया, भारत में आया। बच्चे क्लियर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करिएगा। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 होता है वित्तीय आपातकाल में। राष्ट्रपति का पद और महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये कुछ चीजें हमने बच्चे अमेरिका के संविधान से अपनाया। एक पॉइंट इसमें और बढ़ा लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, पद से हटाना। इनके लिए बच्चे संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, वो आगे डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे। जल्दी नोट करो। मूल अधिकार लिया गया, संघ सूची आई, राज्य सूची आई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना बेटा। न्यायिक पुनर्विलोकन, अगर बच्चे हमने आज कोई निर्णय दे दिया और बच्चे पुनर्याचिका पड़ती है आने वाले कल में, क्योंकि हम साक्ष्य के आधार पर निर्णय देते हैं। मान लो आज एक ऐसा साक्ष्य आया जिसमें बच्चे में मुलजिम बन गया, मेरे ऊपर अपराध सिद्ध हो गया, तो हमें जेल भेज दिया गया, और आने वाले कल में अगर कोई हमारे विरुद्ध बच्चे साक्ष्य नहीं मिलता है तो फिर हमें बच्चे क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। उसी को बच्चे जब हम पुनर्याचिका दाखिल करेंगे कि सर जो आपने निर्णय दिया था वहां पर साक्ष्य गलत आया था, ये साक्ष्य फैक्ट है, तो बच्चे हमारी क्या करेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बच्चे क्या करेगी, उस बच्चे साक्ष्य को रखकर फिर से केस की सुनवाई कर बच्चे अपने पूर्व के निर्णयों को रद्द कर देगी। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, तो आपका रिजल्ट होगा अमेरिका। अब तक क्या भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है, तो आपका रिजल्ट होगा सर अभी तक भारत देश में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होगा है। और हाँ सर, एक आर्टिकल पढ़ाएंगे 50 आर्टिकल पढ़ाएंगे, कौन सा, राज्य के नीति निदेशक तत्व में 50, और उसमें लिखा गया है कि कार्यपालिका बच्चे और न्यायपालिका दोनों क्या है, अलग है। जब दोनों अलग हो गए तो हमारी न्यायपालिका क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई। किस देश से लिया गया है प्रणाली, अमेरिका से लिया गया, हो गया होगा। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया।
रूस, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, ये जोड़ा कब गया तो रिजल्ट याद रखिएगा 1976 में जोड़ा गया। तो हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है बेटा? रूस से लिया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। ठीक है। प्रेमबल प्रस्तावना का न्यायिक आदर्श, ये प्रस्तावना में समझाएंगे। अगला जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी का वाइमर संविधान, और आपको पता है जर्मनी से आपातकाल लिया गया। और आपको पता है सर, जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो मौलिक अधिकार जो हमारे होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, को समाप्त कर दिया जाता है। ये हमने सिस्टम कहां से अपनाया है? जर्मनी से अपनाया है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका से हमने अपनाया है संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन हमने कहां से लिया है बच्चे? दक्षिण अफ्रीका से। फिर होगा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, और आपको पता है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। दक्षिण अफ्रीका में हो गया संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 368। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आता है। मैंने कहा था कि संघ सूची और राज्य सूची अमेरिका संविधान से लिया गया है, और समवर्ती सूची कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद का संयुक्त अधिवेशन, ये यहाँ पर एक आर्टिकल काम करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, अध्यक्षता स्पीकर करता है। और ये प्रणाली हमने कहाँ से लिया? तो आपका रिजल्ट होगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। प्रेमबल की भाषा, व्यापार की नीति, ये भी मैंने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। संघ राज्यों के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, ये भी हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। जल्दी नोट करते रहिए। संविधान संशोधन कहां से लिया गया? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया? तो आपका रिजल्ट होगा सर जी, ये भी अफ्रीका से लिया गया। समवर्ती सूची कहां से ली गई? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अगर मैं संघ सूची और राज्य सूची की बात करूं तो आप अमेरिका लगाओगे। ठीक है, पक्का है। नागरिकता कहां से लिया गया? तो आप रिजल्ट लगाएंगे, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया?
ब्रिटेन से लिया गया। क्लियर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रणाली कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। मौलिक अधिकार अमेरिका। संसद की संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 में है, राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार की नीति कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। संघ और राज्यों के मध्य संबंध कहाँ से लिया गया? तो आपका रिजल्ट होगा सर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला आयरलैंड, नोट करते रहेगा। अगला क्या होगा? आयरलैंड। बहुत मशहूर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिया गया? तो आपका रिजल्ट होगा आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? अभी पहले बताया था, राष्ट्रपति करता है। ये भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। पुरस्कार देना, सम्मान देना, ये भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। अगला कनाडा। कनाडा जीएसटी भारत देश में डुअल है। जीएसटी भारत में क्या है? डुअल है। और डुअल जीएसटी कहाँ है? कनाडा में। यानी कि भारत की जीएसटी बच्चे किस देश की जीएसटी के समान है? तो आपका रिजल्ट होगा कनाडा में है। ठीक है। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, और संघीय व्यवस्था में बच्चे केंद्र शक्तिशाली होता है। केंद्र शक्तिशाली होता है किसकी अपेक्षा? तो राज्य की अपेक्षा। तो संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। या संघात्मक शक्तियां कहीं कहीं लिखा मिलेगा, संघात्मक शक्तियां। ठीक है। एक पॉइंट इसमें बढ़ा लेना। राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यहां पर यह भी एक क्वेश्चन है। नियुक्ति, राज्यपाल की भारत में नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति का भारत में निर्वाचन होता है। क्लियर हो जाएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है बच्चे। क्लियर? केंद्र करता है, याद रखिएगा। और राज्यों में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में जो कार्य करता है वो कौन है? राज्यपाल होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए आप लोग। इतने हमने बाहर से अपनाए, बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हमारी संसदीय प्रणाली में स्रोत है, सीधा सा बच्चे सारा का सारा 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। और मैंने कहा था कि भारत शासन अधिनियम बच्चे जो इस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, इसका प्रतिशत कितना है? लगभग 80% है बच्चे। और बाहरी स्रोत कितने हैं लगभग भारत देश संविधान में? तो 20% है बेटा। ये हमारा संवैधानिक स्रोत भी क्या हो गया बच्चे? खत्म हो गया। ठीक है। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। इसे रटना ही है बच्चे, इसे पढ़ना ही है। बाकी इसमें से जितनी भी चीजें आएंगी वो हम आगे बात करते रहेंगे। तो यहाँ एक्सप्लेन करने का कोई बात नहीं है बच्चे, क्योंकि एक बार फिर इसकी हम बात करेंगे। इसे नोट कर लीजिए बच्चे। इसे नोट कर लीजिए और अगला हेडिंग डालिएगा प्रेमबल, प्रस्तावना, प्रेमबल, प्रस्तावना। हेडिंग डालिए प्रेमबल, प्रस्तावना। प्रेमबल से पहले बच्चे, प्रेमबल पढ़ने से पहले 2 मिनट जरा कहीं पर लिख लीजिए।
कहीं लिख लीजिएगा, मूल संविधान, आधुनिक संविधान। आधुनिक संविधान, ठीक है। अब बच्चे मूल संविधान में जो हमारी प्रस्तावना थी उसमें बच्चे आपको भी पता है, इसको मैं प्रस्तावना में बताऊंगा सर। प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया है, जैसे बच्चे सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये शब्द जो बाद में ऐड हुए तो ये अमेंडिंग के तहत हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सर प्रस्तावना आती है। फिर बच्चे आपको पता है अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ होती हैं, अनुसूचियाँ शेड्यूल्ड, इन्हें इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो शेड्यूल्ड बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं इसको। अब ध्यान से देखिएगा सर, अनुसूचियां जो थी हमारे मूल संविधान में, इसको आधुनिक को बांट दो सर। मूल संविधान में अनुसूचियां कितना थी, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, ये वो मूल संविधान है बेटा जो लागू हुआ, या कह सकते हो दो डेट मैं देता हूँ, ये बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1900 क्या कहते हैं 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू है बच्चे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये जो हमारा संविधान था जो इस समय का था, इसे मूल संविधान करते हैं। और अगर बात किया जाए 2020 का संविधान तो इसे हम कहते हैं सर आधुनिक संविधान, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ ही है। तो यहाँ पर फिर लौट है अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियों की संख्या कितनी थी बच्चे, अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है 12, यानी इसमें कितने प्लस जोड़े गए हैं, 4 जोड़े गए हैं, बट आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगर पूछा जाए कि सर मूल संविधान में भाग की संख्या कितनी थी, पार्ट्स कितने थे, तो आपका रिजल्ट कितना होगा 22, लेकिन वर्तमान में बच्चे भाग की संख्या कितनी है 25, यानी कितने नए भाग आ गए, 3 नए भाग जोड़े गए, ठीक है सर। अब फिर अगला पॉइंट होगा बच्चे, अनुसूची हो गई, ये आपका भाग हो गया। फिर आपका आर्टिकल होता है बच्चे अनुच्छेद। अब अनुच्छेद अगर देखा जाए तो बच्चे कितने थे हमारे 395, अब बच्चे 464 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। 464 प्लस भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं बच्चे प्रीवियस में 448 प्लस भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 400 प्लस ये हो गया आधुनिक संविधान, ठीक है। और हाँ सर संशोधन की बात किया जाए तो मूल संविधान जो हुआ था बच्चे, तो यहाँ पर मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या सर मूल संविधान में संशोधन हुआ था, तो आपका रिजल्ट होगा नहीं सर। तो बच्चे क्या वर्तमान में आधुनिक संविधान में संशोधन हुआ सर, 101 प्लस बार संविधान संशोधन हो चुका है। और संविधान संशोधन करने के लिए जिस आर्टिकल का प्रयोग करते हो उस आर्टिकल का बच्चे नंबर होता है अनुच्छेद या आर्टिकल 368, ठीक है। ये बच्चे मूल संविधान, तो मूल संविधान में प्रस्तावना थी। मॉडल में बच्चे हमने क्या क्या प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया है, मैं बताता हूं बच्चे। प्रस्तावना में उसमें केस पढ़ाएंगे बेटा, और बहुत अच्छे से हम प्रस्तावना पढ़ेंगे बेटा, बहुत क्वेश्चन निकल कर आएगा। तो प्रस्तावना हो जाएगा, तो प्रस्तावना से पहले आप याद रखो मूल संविधान में संशोधन 0 था, आधुनिक संविधान में बच्चे ये होता ही जा रहा है, चीजें चेंज करती जा रहे हैं। अब 101वां की अगर बात किया जाए तो जीएसटी था बेटा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अनुच्छेद 395 था जो 464 या 466 भी लिखा मिलेगा, प्लस हो चुका है। भाग 22 थे, अब बढ़कर 25 हो गए। अनुसूचियां 8 थी और बढ़कर 12 हो गए, यानी मूल संविधान में अनुसूची 8, भाग 22 और अनुच्छेद 395 संशोधन नहीं हुआ था। आधुनिक संविधान में अनुसूचियां 4 बढ़कर 12 और भाग 3 बढ़कर 25 और बहुत सारे आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, संशोधन। देख लो इसे, नोट कर लो कहीं। ठीक है, आपका संविधान के स्रोत खत्म हो गया और मूल संविधान में और बच्चे आधुनिक संविधान का डिफरेंस भी बता देंगे। अब देखिए प्रस्ताव, आपको भी पता
पता है सर उद्देशिका के नाम से मशहूर है। ठीक है, अब इसका आधार पूछा जाए तो उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था किसके समक्ष? तो आप रिजल्ट लगाओगे संविधान सभा के समक्ष। और किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, क्या सर इसे स्वीकार किया गया? तो आप बताओगे सर संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। तो स्वीकार किया गया तो कितने जनवरी को? तो आपका रिजल्ट हो जाएगा सर 22 जनवरी और 1947 को उद्देशिका को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। उद्देशिका को संविधान का सार कहते हैं बच्चों। नोट करिएगा भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय कहा गया। यहीं पर एक पॉइंट और, डॉक्टर भीमराव के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा हृदय बच्चे। ठीक है, संविधान की आत्मा या हृदय, सोल ऑफ एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है किसे? उद्देशिका को। इतना पॉइंट्स नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन मैंने कहा था बच्चे भी कि संविधान बच्चे उद्देशिका में क्या संशोधन किया गया? यस, एक बार किया गया बच्चे, उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो आपका रिजल्ट होगा यस सर, एक बार किया गया। संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 और इसी संविधान संशोधन को हम बच्चे कहते हैं लघु संविधान। ठीक है, लघु संविधान कहते हैं 150 प्लस अनुच्छेदों को जोड़ा गया था बच्चे। 150 प्लस अनुच्छेदों में 150 प्लस अनुच्छेदों में बदलाव किया गया था। इसीलिए बच्चे इसे लघु संविधान कहते हैं। कौन से एक्ट के संशोधन को? 42वां संविधान संशोधन। और इसी के तहत बच्चे हमारे उद्देशिका में भी क्या किया गया? संशोधन किया गया और कुछ नए शब्द को जोड़ा गया, यानी कि बच्चे लिख सकते हैं इसको, प्रेम्बल में 3 बदलाव। कितने बदलाव किए गए? 3 बदलाव किए गए बच्चे, 3 बदलाव किए गए। प्रेम्बल में 3 बदलाव किए गए बच्चे। एक जोड़ा गया सोशलिज्म, समाजवाद। एक जोड़ा गया बच्चे क्या? सोशलिज्म यानी समाजवाद, क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रिटी जोड़ा गया था बच्चे,
यानी अखंडता और सेकुलरिज्म। पंथ मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ये नोट करने वाली चीजें नोट करते। सेकुलरिज्म, SECULARISM। चलिए ध्यान से सुनिए। अगर पूछा जाए बच्चे, अब सुनना बेटा, अभी तक तो लिखने वाली बात कर रहे थे, अब थोड़ा 2 मिनट के लिए सुन लो तो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा अगर पूछा जाए कि सर संविधान का स्रोत किससे संबंधित है, तो हमारा जो प्रेम्बल है बच्चे, उसके कुछ बच्ची चीजें यहाँ से मिलती जुलती हैं, यानी यूएसए से है। सर प्रेम्बल जो हमारी उद्देशिका है, उद्देशिका को बच्चे सबसे पहली बार अगर पूछा जाए कि सबसे पहली बार सुनना सिर्फ बच्चे, आपका नहीं चलना चाहिए, संविधान सभा के समक्ष किसने पेश किया था, तो आपका रिजल्ट होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कितने तारीख को, तो रिजल्ट होगा 13 दिसंबर 1946 को। क्या बच्चे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, यस किया गया। कितने जनवरी को, तो रिजल्ट होगा 22 जनवरी को बच्चे, और 1947 को हो गया। ठीक है, ये तो हमारा बेस हो गया बच्चे, आधार हो गया, और उसी के बाद से संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। फिर बच्चे ध्यान से देखिएगा, जब हमारी प्रस्तावना, अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने वहां पर बताया पिछले बच्चे को में कि मूल संविधान और आधुनिक संविधान, मूल संविधान और आधुनिक, और मैंने कहा कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, प्रस्तावना में एक बार प्रेम्बल में संशोधन किया गया है, और जब एक बार संशोधन किया गया उद्देशिका में बच्चे, तो वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 बच्चे। क्लियर हो जाएगा, यानी 1976 में उद्देशिका में प्रस्ताव बच्चे, उद्देशिका या प्रस्तावना में एक परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन करके प्रेम्बल में 3 बदलाव किए गए बच्चे। यानी डन है, जब मूल संविधान की जो प्रस्तावना होगी, उस मूल संविधान की प्रस्तावना में सोशलिज्म तो नहीं था, क्योंकि भाई यहाँ पर सोशलिज्म कब जोड़ा गया बच्चे, 1976 में आया, और बच्चे सेकुलरिज्म शब्द भी नहीं था, और इंटीग्रिटी भी नहीं था, यानी अखंडता भी नहीं थी। यानी कि बच्चे 1976 में हमें इन 3 चीजों को बच्चे एहसास हुआ कि तीनों चीजों को महसूस किया गया कि इन तीनों चीजों को प्रेम्बल में क्या किया जाए, शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे संविधान का आधार है, संविधान का सार है। कुछ लोग इसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं बच्चे। अभी बेरूवाड़ी केस पढ़ेंगे और केशवानंद भारती भी केस पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे पहले तो ये जान लें कि हमारी प्रस्तावना में आखिर चीजें थी क्या, क्या बदला गया, क्योंकि जब मैं वहां बात करूंगा तो अब आपको ये तो पता चल गया कि बच्चे जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, तो जो प्रस्तावना थी उनमें ये 3 शब्द नहीं थे, यानी हमें इन्हें बाद में जरूरत हुई, महसूस हुआ कि इनको शामिल किया जाए, तो हमने तीनों को 42वां संविधान संशोधन करके क्या कर लिया, उद्देशिका में शामिल कर लिया बच्चे। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बढ़ा दिया, इसी संविधान संशोधन को जो 1976 का 42वां था, यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। 150 से अधिक अनुच्छेदों में क्या किया गया, बदलाव किया गया था। इसीलिए सर इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान का भी नाम देते हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए परेशान मत होना। क्या है समाजवाद, क्या है संप्रभु राष्ट्र, क्या है अखंडता, क्या है बच्चे, क्लियर, क्या कहते हैं पंथ निरपेक्ष, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ये जो लिखने वाले पॉइंट्स थे ये समझ में आ गए। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या मूल संविधान में समाजवाद था, प्रस्तावना में नहीं था? क्या पंथ निरपेक्ष था? नहीं था। क्या अखंडता थी? नहीं थी। क्या इंटीग्रिटी थी? नहीं थी। तो ये सारे पॉइंट्स कब आए? तो आपका एक एग्जांपल तुरंत होगा, एक रिजल्ट होगा सर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और इसी संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। यहां तक तो मुझे लगता है कंप्लीट हो गया होगा। डन करो जल्दी से।
समझने के लिए है तो रट देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, सन पहुंचा 1960 और एक बेरूबाड़ी केस हुआ। एक बेरूबाड़ी केस आया। केस के बारे में यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, केस बहुत बड़े बड़े होते हैं बच्चे और बहुत ही ज्यादा समय लगता है, तो बस आप इतना याद रखिएगा 1960 में एक बेरूबाड़ी केस आया और इस केस में बच्चे संविधान उद्देशिका को, इस केस में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। संविधान का अंग नहीं माना गया। क्लियर हो जाएगा। ऐसा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चे, ऐसा हमारी किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ऐसी हमारी किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है। फिर बच्चे इस बेरूबाड़ी केस में जो माना गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, इस केस को पलट दिया गया। इस केस को पलटा गया बच्चे, और पलटा गया तो फिर अगला पॉइंट पलटा गया बच्चे। तो अब इसे पलटा कब जाएगा? तो एक सर बहुत फेमस केस है, अब ध्यान से देखिएगा। बेरूबाड़ी केस किससे संबंधित है? प्रस्तावना से संबंधित है। क्या बेरूबाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? तो आपका रिजल्ट होगा सर नहीं माना गया। क्या बेरूबाड़ी केस को पलटा गया? एस पलटा गया बच्चे। तो पलटा कब गया वो भी कर लेते हैं। 1993 केशवानंद केस। कौन सा केस बच्चे? केशवानंद केस। इस केस में माना गया, इस केस में माना गया उद्देशिका संविधान का ऑर्गन है। नोट कर लो। फिर बच्चे इसी केस में घोषणा किया, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा किस केस में कहा गया? 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में बच्चे। कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए, फिर एक साथ पूछें। नोट पॉइंट डालिएगा। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या प्रस्तावना हमारी न्याय योग्य है? नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, डार्क पेन से लिखिएगा। न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं, नॉट जस्टिसेबल। जस्टिसेबल इंपॉर्टेंट, न्याय योग्य नहीं है, संशोधन किया जा सकता है, महत्वपूर्ण है बच्चे। क्या प्रावर्तनीय है? नहीं।
प्रवर्तनीय नहीं है। ये पॉइंट उतार दो थोड़ा सा। नॉट इन्फोर्सेबल, इंपॉर्टेंट है। बेटा ध्यान से सुनो, 5 मिनट में यहां से क्वेश्चन क्या क्या बना, ध्यान से सुनो। हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना जो आगे कह रहे हैं उसे पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर हुआ? क्या उद्देशिका में बच्चे परिवर्तन किया जा सकता है? तो आप ये कह सकते हो सर कि संशोधन किया जाता है, नए पॉइंट्स को जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा था, जो मूल संविधान की प्रस्तावना थी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बच्चे प्रस्तावना का सार जो है, सॉरी संविधान का जो सार है उसे कहते हैं बच्चे किसको? प्रेम्बल को। यूएसए का सोर्स है बच्चे प्रेम्बल में हमारे, ठीक है। क्या ये न्याय योग्य है? तो बच्चे हमारी प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। क्या ये इन्फोर्सेबल है बच्चे? क्या ये परिवर्तनीय है? तो आप कहोगे सर नहीं है। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो आपका रिजल्ट होगा यस सर, संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या मूल ढांचे में संशोधन होगा? तो आपका रिजल्ट होगा सर मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। क्लियर? क्या अभी तक बच्चे प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? यस हुआ है सर। तो कब हुआ है? तो आपका रिजल्ट होगा बच्चे कि 1976। अब ध्यान से सुनना, मैंने 1960 में बेरुवाड़ी केस बताया, और बेरुवाड़ी केस में बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कहा कि संविधान का अंग नहीं है कौन? उद्देशिका बच्चे, संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस आया बच्चे, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व की जो निर्णय थी बच्चे उनकी, उससे वो पलट गए और उन्होंने 1973 में एक्सेप्ट किया कि बच्चे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्लियर हो जाएगा? और ये संविधान का बच्चे क्या है? अंग है। लेकिन बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये न्याय योग्य नहीं होगी, ये न्याय योग्य नहीं होगी, यानी संविधान की प्रस्तावना के तहत हम किसी को न्याय नहीं दे सकते बच्चे। फिर जब 73 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस हो गया, इसके बाद बच्चे इंदिरा गांधी की सरकार आई बच्चे, तो इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आया, और उसी दौरान प्रस्तावना के बच्चे मूल ढांचे में तो परिवर्तन होगा नहीं, तो वहां पर हमें 3 और शब्द ऐड करने के पड़ गए बच्चे, जिसमें एक नाम था समाजवाद, एक नाम था बच्चे अखंड और एक नाम था पंथ निरपेक्ष। बेटा क्लियर हो जाएगा? तो यहां तक बच्चे आपकी बात हुई है, और आज के लिए बस इतना ही रखेंगे सर, ठीक है। आज क्लास इतना ही बच्चे, और अगला जो लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसमें मैं संप्रभुता बताऊंगा, अखंडता क्या होता है बताऊंगा, लोकतंत्र क्या होता है बताऊंगा, गणतंत्र क्या होता है बताऊंगा, और कुछ केसेस पर डिस्कस करेंगे बच्चे। यहां पर मैंने कहा बेरुवाड़ी केस किससे संबंधित है? उद्देशिका से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किससे संबंधित है? तो आपका तुरंत रिजल्ट होगा सर उद्देशिका से संबंधित या प्रस्तावना से है। क्या सर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में बच्चे सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णय को पलटा कि नहीं पलटा? तो आपका रिजल्ट होगा पलट गया सर। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, आज बस इतना ही, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय।